नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज है हमारा डे 4। आज हम बात करेंगे फुल बॉडी डिटॉक्स। किस तरह से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योग। तो आज हम कुछ ऐसे आसनास करेंगे जिससे हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे और एक एनर्जी बनी रहे पूरे दिन भर, उसमें हम काम करेंगे। चलिए, सबसे पहले अभ्यास करने से पहले 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार हम शांति शांति का उच्चारण करेंगे। चलिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। ध्यान रहे आपके हाथ ना तो ऊपर ना नीचे, लोअर चेस्ट में रखेंगे। चलिए, डीपली इनहेल, एक्सेल। इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सेल फ्रॉम योर नोज, नॉट फ्रॉम माउथ। श्वास आप अपनी नासिका से ही लेंगे, माउथ से नहीं लेंगे, मुंह से नहीं लेंगे और छोड़ेंगे भी अपनी नासिका से। डीप इनहेल, ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को आपस में रगड़ें और तेज और तेज। अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर रखेंगे, आई बॉल्स को टच नहीं करेंगे। हाथों को अपने फेस के सामने और धीरे धीरे अपनी आंखों को आप खोल लें। चलिए, हम सबसे पहले मैट के ऊपर आ जाएंगे। आज हम सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, अब आपको पता ही है इसके कितने फायदे हैं, तो हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सबसे पहले आपको सूर्य नमस्कार में आपको ध्यान क्या रखना है कि अपनी मैट से एक पैर की दूरी में आपको खड़े होना है, ठीक है। और आप में पैरों में कितना गैप रहेगा? 2 इंच का आप लोग गैप रखेंगे और अपनी शोल्डर्स को रोटेट बैक करते हुए चेस्ट को फुला लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे। नाउ सबसे पहले हम प्रणाम आसन में आ जाएंगे। वेरी गुड। हाथों को नमस्कार मुद्रा में ले आएंगे। नाउ जेंटली इनहेल, हाथों को ऊपर ले जाते हुए हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ेंगे, जितना आपसे बन सके। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपके बैक में पेन है तो आप इसे रहिए, बैक में पेन नहीं है तो एक्सेल करते हुए इनहेल करते हुए पीछे। नाउ जेंटली एक्सेल, बैक स्ट्रेट रहेगी आगे की तरफ। वेरी गुड। और हाथों को अपने एंकल पकड़ेंगे या फिर साइड में भी रख सकते हैं, जितना आप आगे जा सके। चलिए, हम सबसे पहले अपना अभ्यास शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार से। सूर्य नमस्कार में आपको क्या करना है? अपनी मैट पे आ जाएंगे। मैट में एक पैर का गैप रखेंगे फ्रंट से। चलिए, पैरों में आप 2 इंच का डिस्टेंस रखेंगे या फिर हिप विद अपार्ट, जितना आपका हिप का डिस्टेंस है। और जेंटली नमस्कार मुद्रा में आ जाएंगे। वेरी गुड। नाउ एक्सेल कंप्लीटली। इनहेल करते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे,
हस्तोत्तानासन, पीछे और पीछे। ध्यान रहे जिनको माइग्रेन है या हेडेक है या सर्वाइकल है, प्लीज आप लोग पीछे की तरफ ना मुड़े। आप लोग जेंटली अपने हाथों को स्ट्रेट करके कानों की तरफ ले आए। और जो लोग ठीक है, जिनकी कमर में कोई दर्द नहीं है, वो हाथों को पीछे ले जाते हुए इनहेल करते हुए, आपको अगर दर्द हो तो आप अपना हल्का सा नी को बेंड भी कर सकते हैं। पीछे। नाउ जेंटली एक्सहेल करते हुए कमर सीधी रहे और सामने की तरफ देखते हुए आगे की तरफ चेस्ट को नी के पास लाएंगे। हाथ आप या तो एंकल के पीछे भी रख सकते हैं या फिर दोनों पैरों के बगल में, जैसी आपकी क्षमता। कंप्लीटली एक्सहेल। नाउ अब दोनों हाथों को नीचे ग्रिप बना देंगे और या फिर कप शेप में भी अपने हाथों को ऐसे रख सकते हैं। अब जेंटली इनहेल करते हुए राइट लेग को मूव करेंगे पीछे, इनहेल करते और नी को नीचे ड्रॉप कर देंगे, नीचे रख देंगे। ध्यान रहे आपके टोज बाहर की तरफ टक इन नहीं होने चाहिए। नाउ आपकी दृष्टि सामने। नाउ जेंटली टक योर टोज इन, अपने टोज को अंदर की तरफ, नी को हल्का सा उठाएंगे और दूसरे पैर को भी पीछे और अधोमुख स्वान आसन में आ जाएंगे। ध्यान रहे अधोमुख स्वान आसन में आपकी जो एड़ियां है वो नीचे मैट में टच होनी चाहिए। और अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं हो तो आप दोनों पैरों में हिप विद अ डिस्टेंस रख सकते हैं। और ध्यान रहे आपकी बैक इलोंगेट रहेगी और बटक्स को ऊपर की तरफ खींचते हुए अपनी बैक को आपको एक अच्छा स्ट्रेच देना है। एक्सेल कंप्लीटली। नाउ ड्रॉप योर नी, अपनी नी को ड्रॉप कर देंगे। इनहेल और ध्यान रहे अष्टांग नमस्कार के लिए आपको दोनों हाथों के बीच में अपनी चेस्ट को ड्रॉप करना है। एक्सेल और चिन को टच करने की कोशिश करेंगे मैट से, कोहनियां आपकी लगी रहेंगी बगल में। नाउ यहीं से भुजंगासन इनहेल करते हुए, वेरी गुड। जिनकी कमर में दर्द है वो पैरों में डिस्टेंस रखेंगे और जिनकी कमर सही है वो दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। इनहेल, दृष्टि ऊपर की तरफ या फिर सामने की तरफ। नाउ एक्सेल, टक योर टोस इन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। एक्सेल कंप्लीटली। अब अगर आपने पहले राइट पैर को पीछे रखा था तो हम उसके अपोजिट पैर को यानी कि बाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आएंगे और टक, और जो आपकी राइट टो नी है उसको नीचे ड्रॉप कर देंगे। दृष्टि आपकी सामने की तरफ। अश्व संचालन। नाउ टक योर टोज इन, राइट वाले टो को इन करेंगे और नी को लिफ्ट करते हुए पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएंगे। पाद हस्तासन। कंप्लीटली एक्सेल। नाउ इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर की तरफ, हस्तोत्तानासन, इनहेल एंड एक्सेल। अब आ जाएंगे प्राणायामासन। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार का हाफ राउंड। अभी ये फुल राउंड नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने राइट लेग से किया है, फिर हम लेफ्ट लेग से करेंगे। अब हमें क्या ध्यान देना है सूर्य नमस्कार में? इनहेल एक्सेलेशन को आपको बहुत ध्यान देना है। अगर आप सूर्य नमस्कार को इनहेल एंड एक्सेल से करते हैं तो ये फुल बॉडी वर्कआउट आपके बॉडी को एनर्जेटिक बनाने में, आपको मसल्स को गेन करने में बहुत हेल्प करता है। चलिए अब हम इसके 2-3 राउंड और करेंगे। प्रणाम आसन में आ जाएंगे। कंप्लीटली एक्सेल, इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर, जितना पीछे जा सके अपनी अपनी क्षमता अनुसार। नाउ एक्सेल करते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे की तरफ आपको एक्सेल करते हुए कंप्लीटली नीचे आ जाना है। ट्राई टू टच योर फोरहेड टू द
knees. Now gently inhale और लेफ्ट लेग पीछे, ड्रॉप योर नी डाउन, टोज आउट. नाउ दृष्टि सामने. नाउ टक योर टोज इन. right leg back. Downward facing dog. Now Ashtang Namaskar. Drop your knee. Chest in between your hands. Very good. And chin touch to your mat. Drishti down. Now inhale, come to the Bhujangasana. Now completely exhale, come to the Downward facing dog. Now अब क्या होगा आपका right leg आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में. drop your knee और eyes दृष्टि सामने की तरफ. Now between your hand. Now inhale. Again Hastottanasana और exhale. One round. Now we will do it 2 more time. चलिए, सबसे पहले इनहेल करते हुए प्रणाम आसन, कंप्लीटली एक्सेल. इनहेल हस्तोत्तानासन, एक्सेल कम टू Padhastasana. Right leg back. अश्व संचालन. नाउ Left leg back. Downward facing dog. Now knees down. chest in between your hand, chin touch to your mat. That is Ashtang Namaskar. Now gently inhale, come to the Bhujangasana. Now come again to the Downward facing dog. This time right leg in front of your. in between your hands. Drop your knee down. Now knee lift. Come to the Padhastasana. Gently inhale. Come to the Hastottanasana. Now exhale. One last time. दोनों हाथों को नमस्कार में ले आएंगे. हाथों को पीछे ले जाते हुए हस्तोत्तानासन. जेंटली एक्सेल करते हुए बैक स्ट्रेट ले जाएंगे. पादहस्तासन. अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ ले जाएंगे, नी को नीचे रख देंगे. अश्व संचालन. एक्सेल करते हुए दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे और अपने बटक्स को पीछे की तरफ, अपने हिप्स को पीछे की तरफ पुश करते हुए अपनी बैक को स्ट्रेट करेंगे. डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन. नाउ ड्रॉप योर नीज डाउन. अपने दोनों नीज को नीचे रखेंगे, छाती को बीचों बीच हाथों के और अपनी चिन को टच करने की कोशिश करेंगे मैट से. हाँ, कोहनियां आपकी लगी रहे शरीर से. नाउ सांस भरते हुए भुजंगासन. नाउ अगेन कम टू द अधोमुख स्वानासन में आ जाएंगे. यहीं से अब अपने राइट लेग को, अपने दाहिने पैर को हाथों के बीचों बीच ले आएंगे और लेफ्ट अपने बाएं पैर के नी को डाउन. अश्व संचालन. नाउ लेफ्ट लेग इन फ्रंट. नाउ श्वास भरते हुए हस्तोत्तानासन. श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन. चलिए, अब हम थोड़ी देर खड़े खड़े रिलैक्स करेंगे. किस तरीके से? शेक योर बॉडी. शेक. हाथ को इस तरह शेक करें, पूरे शरीर को शेक करें. चलिए, अब हम यहीं से करेंगे वॉरियर पोज. वॉरियर पोज को क्या करेंगे? आप अपने पैरों में 3 से 3.5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे. अपने राइट लेग को 90 डिग्री और अपने लेफ्ट लेग को 60 डिग्री और अपने नी को बेंड करते हुए आगे की तरफ.
पैरों को एडजस्ट करेंगे और अपनी टॉर्सो को, अपने पेट वाले एरिया को, नेवल को इधर की साइड मूव करते हुए, टॉर्सो को मूव कराते हुए राइट साइड में ले जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सामने की तरफ, दृष्टि सामने की तरफ रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। आपको अपनी सांसों को यहाँ पे नहीं रोकना है। नाउ एक्सहेल करते हुए आपको वॉरियर 2 में आ जाना। दृष्टि अभी भी आपकी सामने की तरफ रहेगी, दाईं तरफ। चलिए एक्सहेल, पैरों को सामने की तरफ ले आएंगे। अब यही चीज हम अपने बाईं ओर करेंगे। अपने बाएं पैर को 90 डिग्री में ले आए और अपने दाएं पैर को 60 डिग्री में। अपने नी को बेंड करते हुए इसको आपको 90 डिग्री बनाना है, मतलब आपकी नी और एंकल में सीधे होने चाहिए। चलिए ये पैर आपका स्ट्रेट रहेगा ऐसे। नाउ ये हेल्प करता है आपकी थाई की मसल्स को गेन करने में। अब हम करेंगे अपने टॉर्सो को मूव कराते हुए, इनहेल करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, एक्सहेल करते हुए हाथों को सामने ले आएंगे, शोल्डर के पास में। नाउ जेंटली एक्सहेल। अब एक बार और करेंगे। दाएं साइड में दाएं पैर को 90 डिग्री, लेफ्ट पैर को 60 डिग्री। कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने योगा इंस्ट्रक्टर के सुपरविजन में करें। चलिए नी को बेंड करेंगे। वैसे मैं एक एक चीज आपको अच्छे से बता रही हूँ, बट आप कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। चलिए ये 90 डिग्री में होना चाहिए। अपने ये वाले पार्ट को ट्विस्ट करेंगे अच्छे से, एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट किया। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए इसे बोलते हैं वॉरियर 1। यहाँ पे आप अपनी श्वास को नॉर्मल रखेंगे। नाउ एक्सहेल करते हुए हाथों को साइड में, दृष्टि आपकी अभी भी दाईं तरफ रहेगी। नाउ जेंटली एक्सहेल। आप इसको 60 डिग्री और इस वाले पैर को 90 डिग्री। अगेन नी को बेंड करेंगे, अपने इस वाले पार्ट को दाएं साइड पूरा, बाएं साइड पूरा मोड़ देंगे और हाथों को ऊपर ले जाते हुए दृष्टि सामने की तरफ या फिर ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं। नाउ कम टू द वॉरियर 2, दृष्टि सामने की तरफ। चलिए अब हम यहीं से करेंगे आज त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सेम करना है आपको। दाएं पैर को 90 डिग्री, बाएं पैर को 60। चलिए अब आपको क्या करना है, अभी आप सामने की तरफ देख रहे हैं, हाथों को साइड में रखेंगे और अपनी टॉर्सो को इस साइड, जिस पैर को आपने 90 डिग्री रखा है उस साइड अपनी बॉडी को टिल्ट करते हुए थोड़ा इस साइड जाएंगे और इस हाथ को टच करेंगे जितना आपसे बन सके। आप थाई में भी रख सकते हैं, आप अपने नीचे भी रख सकते हैं, है ना, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब आप जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा है। आज हम करेंगे त्रिकोणासन। आपकी दृष्टि रहेगी आपकी लेफ्ट फिंगर्स में। वेरी गुड। आपको एक तरह का त्रिकोण बनाना है। जेंटली इनहेल करते हुए वापस एक्सहेल। चलिए अब ये वाला पैर 60 डिग्री, बायां पैर 90 डिग्री। क्या करना है आपको, टॉर्सो को फ्रंट में, फिर जेंटली हाथों को सामने साइड में टिल्ट करते हुए बिल्कुल करते हुए जाएंगे। अब दृष्टि अपने राइट हैंड की तरफ। आप अपने एंकल को भी पकड़ सकते हैं या फिर आप हाथों को साइड में भी रख सकते हैं, जैसी आपकी स्वेच्छा। चलिए जेंटली इनहेल, नाउ एक्सहेल। चलिए शेक योर बॉडी। बॉडी को शेक करेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने नीज में आ जाएंगे कुछ इस तरह से। चलिए टोज आपके टक इन रहेंगे। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको ध्यान रखना है
जो लोग डीपर जा सकते हैं या फिर जिनको पीछे झुकने में कोई दिक्कत नहीं है तो वो अपने टोज को आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एज अ बिगनर सीख रहे हैं तो टोज हम अपने अंदर की तरफ रखेंगे और पैरों में आपके गैप रहेगा आपके हिप्स विद अपार्ट। अब आज हम सीखेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को रोटेट करते हुए पूरा घुमाते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे और ट्राई करेंगे अपनी एंकल को पकड़ने की। जिससे ना बन पाए उनके लिए अभी हम एक और चीज बताएंगे। अब दूसरे हाथ को भी रोटेट करते हुए अपने लेफ्ट एंकल को पकड़ के अपने ड्रॉप योर हेड डाउन, अपने हेड को नीचे की तरफ। ये तो हुआ जो लोग डीपर जा सकते हैं। अब जो लोगों की कमर में दर्द है वो इतना पीछे नहीं झुक सकते या फिर सर्वाइकल है या फिर उनको माइग्रेन की समस्या है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पीछे ना जाके अपने हाथों के सपोर्ट लेके बैक में पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जितना उनसे बन सके और अपने हेड को नीचे की तरफ ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम उष्ट्रासन करेंगे विथ काउंटिंग। राइट हैंड रोटेट, ट्राई टू टच द राइट हैंड टू द एंकल, राइट एंकल, और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट एंकल, ड्रॉप योर हेड डाउन। नाउ काउंट 1 2 3 4 and 5। जेंटली राइट हैंड को ऊपर लाते हुए फिर लेफ्ट हैंड को भी ऊपर लाएंगे और आराम से अपने एंकल के ऊपर बैठ जाएंगे। वज्रासन एक बार और रिपीट करेंगे हम उष्ट्रासन। चलिए नी में आ जाइए, दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा आपका हिप्स विद अ पार्ट। राइट हैंड को रोटेट करते हुए राइट एंकल को टच करेंगे, टक योर टोज इन। लेफ्ट हैंड को रोटेट करते हुए टच करेंगे लेफ्ट एंकल, ड्रॉप योर हेड डाउन, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। यहाँ पे आपको श्वासों को रोकना नहीं है। 1 2 3 4 and 5। Gently take your right hand, left hand. Now come to the बालासन। बालासन में आप आ जाएंगे, दोनों जंघाओं को मिला लेंगे, वज्रासन में बैठेंगे और अपने चेस्ट को फॉरवर्ड करते हुए हाथों को सामने की तरफ भी रख सकते हैं या फिर पीछे की तरफ, हथेलियां ऊपर। रिलैक्स देयर फॉर अ व्हाइल। Gently inhale, exhale. Try to touch your forehead to the mat. Now come back. Gently inhale and exhale. अब अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके उठाएंगे आराम से। अगर आप डायरेक्टली उठा सके तो डायरेक्टली उठा सकते हैं, जो लोग नहीं उठा सकते हैं वो दोनों पैरों को बेंड करेंगे, फिर आराम से दोनों पैरों को लिफ्ट करते हुए दोनों को स्ट्रेट कर देंगे। जिनसे ना बन पाए वो अपने हाथों का सपोर्ट लेके पैरों को सीधा करें। दोनों पैर एक्टिव रहेंगे आपके, ऐसे नहीं, एक्टिव रहेंगे। यस, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। 1 2 3 4 and 5। जेंटली पैरों को नीचे ले आएंगे, बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं लाना है।
चलिए अगेन वन मोर टाइम, दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे, इससे आपकी कोर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इनहेल, एक्सहेल कंप्लीटली। जो लोग ऐसे ना कर पाए, आप लोग वॉल का सपोर्ट भी ले सकते हैं। वॉल पे अपने पैरों को इस तरह से 90 डिग्री खड़े रखें। और जिनको भी रात को नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो इसको जरूर करिएगा। इसे विपरीत करनी बोलते हैं और इससे आपको फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको आप जरूर करिएगा सोने से पहले। ये हमारे मस्तिष्क तक ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। चलिए 1 2 3 पैर एक्टिव, 4 5 legs down, वन लास्ट टाइम, दोनों पैरों को उठाएंगे, श्वास भरते हुए, वेरी गुड, पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 एंड 5, आराम से नीचे की ओर ले आएंगे। वेरी गुड। अब हम यहीं से करेंगे ब्रिज पोज, सेतु बंधासन। इसके लिए हम दोनों पैर के अपने घुटनों को मोड़ लेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा अपने हिप्स जितना, हिप्स विद अ पार्ट। ट्राई करेंगे अपने टोर्सो वाले एरिया को आपको लिफ्ट करना है, अपने एब्डोमेन वाले एरिया को आपको लिफ्ट करना है। आराम से इनहेल करते हुए 1, और पैरों को जितना हो सके पास लाएंगे, 2 3 एंड 4। जिन लोगों को यहाँ पे दर्द हो तो वो सपोर्ट ले सकते हैं अपने हैंड का, नहीं तो आप लोग अपने हाथों को पीछे यहाँ इंटरलॉक करके अपने शोल्डर को पीछे की तरफ खींचेंगे। यस, और उठाएंगे टोर्सो को। वेरी गुड। चलिए स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। 1 2 3 4 5, डाउन, रिलैक्स। अगेन श्वास भरें, हाथों को इंटरलॉक कर दें और अपने एब्डोमेन वाले एरिया को, पेट को ऊपर की तरफ उठाएं। 1 2 3 4 एंड 5, जेंटली नीचे। वन लास्ट टाइम मोर, वेरी गुड। चलिए वन मोर टाइम, inhale, lift your torso, very good, hands interlock, very good. Now start counting, 1 2 3 4 and 5, gently down। लेग्स को सीधा कर देंगे, दोनों पैरों को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले आएंगे, हैंड स्ट्रेट, पैर। अब आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पैरों को नीचे की तरफ। ऐसा लगना चाहिए कि आपको कोई दोनों तरफ से खींच रहा है। चलिए करिए। अब हम लेटे लेटे ताड़ासन करेंगे। हाथों को ऊपर खींचिए और पैरों को नीचे की तरफ। वेरी गुड। बहुत अच्छा स्ट्रेच दीजिए अपनी फुल बॉडी को। वेरी गुड। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. वन मोर टाइम। हाथ आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपको कोई दोनों तरफ से खींच रहा है। चलिए हाथों को ऊपर खींचेंगे, पैरों को भी बाहर की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. One
लास्ट टाइम। हाथों को ऊपर की तरफ, पैर को अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ, जैसी आपकी स्वेच्छा हो, खींचेंगे। चलिए, हमें बहुत अच्छा स्ट्रेच देना है बॉडी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। हाथों को अपने पास में ले आए, पैरों को हिप विद अपार्ट साइड रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। अब हम शवासन करेंगे, उसके बाद हम कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे हम अपनी फुल बॉडी के डिटॉक्स कर सकते हैं। अपनी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स हैं उसे हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं प्राणायाम की हेल्प से। चलिए, हथेलियां ऊपर की तरफ, बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, एकदम रिलैक्स। श्वास आपकी नॉर्मल रहेगी। इनहेल, एक्सहेल। पैरों को ढीला छोड़ दें, अपने घुटने को रिलैक्स करें, पेल्विक एरिया को रिलैक्स करें। योर अपर बॉडी रिलैक्स, रिलैक्स योर फुल बॉडी। Bring awareness to your breath. अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, उंगलियां हिलाएं, फुल बॉडी मूवमेंट करें जेंटली। चलिए, लेफ्ट साइड टर्न लेते हुए राइट हैंड की हेल्प से अपनी बॉडी को उठाएंगे और सुखासन में बैठ जाएंगे। हाथों को आपस में रगड़ें, हथेलियां फेस पे। चलिए, अब हम प्राणायाम करेंगे जिससे हम अपनी फुल बॉडी का डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हुए। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। अगर आप शुरू करते हैं तो भस्त्रिका उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में। चलिए, भस्त्रिका करने के लिए हाथों को ऐसे बाहर की तरफ, जब श्वास भरेंगे ऊपर भरते भरते आप लोग श्वास को झटके से छोड़ेंगे। इनहेल भी झटके से करना है और एक्सहेल भी झटके से करना है आपको। चलिए, एक बार मैं करके दिखाती हूँ आपको। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप ध्यान रहे, आपको अपने कंधों को ऐसे उचकाना नहीं है, आपका शरीर नहीं मूव करेगा, आपके सिर्फ हैंड मूवमेंट होंगे और श्वास आपको बाहर फेंकनी है। जितना श्वास लेंगे उतना ही श्वास आपको बाहर छोड़नी है। चलिए, अब हम 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल,
exhale, inhale, 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 exhale. थोड़ी देर शांत हो जाएंगे. One more time. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. शांत हो जाएंगे. लास्ट टाइम एक बार और करेंगे फुल जोश के साथ. चलिए. इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. जिनको भी हाई बीपी हो, हार्ट की कोई भी समस्या हो, कृपया करके इस भस्त्रिका को ना करें. चलिए. अब हम करेंगे कपालभाति. आंखें बंद रखें, वो आपकी मर्जी है. आप आंखें बंद भी रख सकते हैं या फिर आंखों को खोल के भी रख सकते हैं. हाथ आपके चिन्ह मुद्रा में आ जाएंगे. घुटनों के ऊपर रख लेंगे. अब आप अपने स्टमक वाले एरिया को ट्राई करेंगे कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स द स्पाइन. अपने पेट को संकुचित करते हुए अपनी पीछे मेरुदंड में टच करने की कोशिश करेंगे. चलिए. और हम श्वासों को तेज तेज बाहर फेंकेंगे. लेना स्वाभाविक है कि आप श्वास लेंगे, बट यहाँ पे आपको श्वास लेने में ध्यान नहीं देना है. आपको श्वास को बाहर छोड़ना है पेट से. चलिए. Gently, 1, 2, 3, let's start. जल्दी जल्दी नहीं करना है. ये आपको बिल्कुल नहीं करना है. ये इस तरह से कपालभाति नहीं किया जाता है. चलिए. श्वास को बाहर फेंकेंगे पेट से. One more time. श्वास बाहर फेंकेंगे. कंधे नहीं उचकाएंगे आप लोग. ऐसे ऐसे नहीं करेंगे. जेंटली अपने बस पेट को आपको प्रेशर देना है. Exhale completely. One last time. Exhale now. अगर आपको प्राणायाम करते हुए किसी भी तरह की कोई अनकंफर्टनेस हो तो प्लीज आप उस प्राणायाम या फिर उस अभ्यास को वहीं पे रोक देंगे. प्राणायाम में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं. मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी. मौन हो जाएंगे. अब हम अनुलोम विलोम करेंगे. अनुलोम विलोम में आपको अपनी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को बाहों में रखना. बाहों के बीच रखेंगे, इन बिटवीन द सेंटर ऑफ योर आईब्रोज. और अपने राइट थंब को प्रेस करेंगे राइट नासिका को, नॉस्ट्रिल को. चलिए. आप लोग इनहेल करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. एक्सहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से. इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल. दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे. बाएं नासिका से श्वास
छोड़ देंगे। ध्यान रहे श्वास लेने का समय श्वास छोड़ने से ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपका श्वास छोड़ने का समय ज्यादा होना चाहिए लेने से। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। Inhale from your right nostril, exhale from your left nostril. Inhale from your left nostril, exhale from your right nostril. पूरा राउंड कंप्लीट करिएगा। जब आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप जब बाहर करते हैं तो वो आपका पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। चलिए, इनहेल फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, एक्सहेल फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल। आप श्वास अपने बाईं नासिका से भरेंगे और दाएं नासिका से छोड़ेंगे, फिर दाएं नासिका से भरेंगे, बाएं नासिका से छोड़ देंगे। तो ये हुआ आपका एक राउंड। आपने बाएं से लिया और जब बाएं से ही छोड़ा तो वो राउंड कंप्लीट माना जाता है। चलिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को चिन्ह मुद्रा में ले आएं। अपना राउंड पूरा करके ही आएंगे आप। चलिए, 3 बार हम लोग ओम चैंट करेंगे और 3 बार शांति। इनहेल, एक्सहेल, deepen your breath, inhale, exhale। चलिए, ओम चैंट करेंगे। इनहेल, शांति, शांति, शांति। मौन हो जाएंगे। चलिए, दोनों हाथों को आपस में ले आएं, रगड़ें। हथेलियों को अपने फेस के ऊपर रखेंगे, हाथों को सामने की तरफ, आंखों को आराम आराम से खोलेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। अब हम कल मिलते हैं डे 5 विद फुल एनर्जी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।